यूपीएससी 2025 का अंतिम परिणाम आ चुका है और हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बहुत खुशी का पल है। इसलिए नहीं कि इस बार अच्छी रैंक आई है, वो तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, लेकिन इस बार हिंदी माध्यम के सिलेक्शन भी ज़्यादा हुए हैं और जहाँ तक मुझे लग रहा है पिछले कई सालों में सर्वाधिक सिलेक्शन की बात निकल कर आ रही है। तो बहुत सारे बच्चे समय-समय पर मुझसे पूछते रहते थे, सर हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं होता है, कम सिलेक्शन है। तो वो सारी चीज़ें आज जो हैं झूठी साबित हुई। मैंने कई बार आप लोगों को ये बात बोली थी कि हिंदी माध्यम जो है वो अच्छी तरह से सिलेक्शन देता है। बस डिपेंड करता है कि आप बेहतरीन कंटेंट का इस्तेमाल करो, सही डायरेक्शन में तैयारी करो। टॉप रैंक्स जो हैं हिंदी माध्यम से आते रहे हैं और आप लोग भी ला सकते हो। तो इस वीडियो को देखकर आप लोगों को कहीं न कहीं पे वो जो डर है, जो कई लोग आपके मन में डाल के रखते हैं, वो डर आज पूरी तरह से दूर हो जाएगा। हेल्प मिलेगी आप लोगों को और आप निश्चिंत होकर अगर आप हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, तो आप निश्चिंत होकर तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप लोग सीसेट को लेकर परेशान हैं, तो 16 मार्च से डिलाइट आईएएस पर सीसेट का एक बेहतरीन बैच स्टार्ट हो रहा है। खास करके ये बैच अगर आप देखेंगे तो वैसे तो सबके लिए है, लेकिन हिंदी माध्यम के छात्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी रेलेवेंट रहने वाला है, क्योंकि उनका मैथ और रीज़निंग उतना अच्छा नहीं होता है। तो इसके अंदर मैं मैथ और रीज़निंग को लेकर मास्टर स्ट्रैटेजी कैसे आप लोगों को बनानी है, वो तो होगा ही होगा। सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन के बेस से आप लोग हिंदी माध्यम में सीसेट को निकाल सकते हैं। देखिएगा आप, वैसे तो मैंने यहाँ पे 99% एक्यूरेसी लिखी है, क्योंकि 100% कुछ भी नहीं होता है, लेकिन मैं आपको इस लेवल पे तैयार कर दूँगा कि एक भी सवाल आपका कॉम्प्रिहेंशन के अंदर गलत ना हो, है ना? अगर आप लोगों को डाउट है ना, तो डिलाइट आईएएस की जो सीसेट की आंसर की आई है इस साल के लिए, उसकी को देख लो आप। आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से मैंने वो आप लोगों के लिए तैयार की थी, है ना? उसको देखने के बाद तुरंत इस बैच में आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। किसी भी क्वेरी के लिए डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है और यहाँ पर भी नंबर दिया हुआ है, जल्द से जल्द अपने आप को एनरोल करें। अब ये वो इंसान हैं जो पहले भी यूपीएससी में सेलेक्ट थे और इस बार इन्होंने हिंदी माध्यम से टॉप रैंक जो है लिया है। 20वीं रैंक इनकी जो है इस बार देखने को मिल रही है। रवि राज इनका नाम है, दृष्टिबाधित हैं, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनको तरस की नज़र से देखिए, क्योंकि इन्होंने कभी अपने आप को तरस की नज़र से नहीं देखा। इन्होंने कभी भी खुद को सिम्पैथी की नज़रों से नहीं देखा है। लोग इनको देख के कई बार लगता है कि यार इनको दिखता नहीं है, शायद इनमें कोई कमज़ोरी है, भगवान ने ऐसा किया। इन्होंने कभी वो चीज़ फ़ील नहीं होने दी है। इसलिए मुझे लगता है कि ये प्रेरणा का स्रोत बाकी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले इनके बारे में देखो। पिछले साल की यूपीएससी परीक्षा में इन्होंने 182 रैंक जो है हासिल की थी। इस रैंक के साथ उनका चयन भारतीय राजस्व सेवा, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के लिए हुआ था। 69th बीपीएससी अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी में सफल होने से पहले उन्होंने बीपीएससी में 490 रैंक जो है हासिल की थी। 2025 में ऑल इंडिया रैंक 20 हासिल करना उनका 5वां प्रयास था। सोच के देखो, चौथे प्रयास में इतना बड़ा रैंक ले लेना और 5वें प्रयास में एकदम जो है जबरदस्त तरीके से 20वीं रैंक पर पहुंच जाना, इतना बड़ा उछाल, ये अपने आप में किसी मोटिवेशन से कम नहीं है, ये किसी मिसाल से कम नहीं है। मुझे लग रहा है ये एग्जाम्पल कई सालों तक हिंदी माध्यम में दिया जाता रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे देखेंगे रविराज पूर्णतः दृष्टिबाधित अभ्यर्थी, मतलब इनको दिखता ही नहीं। सोच के देखो, हम लोग मतलब ऐसे कितने लोग हैं जिनको दिखता है, जो अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिनके अंदर जिनको लगता है कि रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है, और वो लोग भटकाव में जी रहे हैं, वो लोग सोशल मीडिया में जी रहे हैं, वो लोग अलग ही जिंदगी में फंसे हुए हैं। और एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको दिखता नहीं है और उन्होंने अपने आप को ऐसा फोकस किया, जिनको कहते हैं ना कि जब जीवन में दिखने से अंधेरा हो तो कई बार लगता है कि जीवन में भी इंटरेस्ट नहीं बचता है कि यार हम देख नहीं सकते हैं, और इन्होंने अपनी आंखों को अपनी कमजोरी माना ही नहीं। इन्होंने पता नहीं कौन सा इनके अंदर मोटिवेशन का एक लेवल है, मैं इसलिए हैरान हूं इस चीज को देखकर। और मुझे ऐसे लोग ज्यादा पसंद आते हैं, आपको पता है, जो स्ट्रगल को फेस करते हैं जो अंधेरों में भी उजाले की किरण को खोज लेते हैं, मुझे ऐसे लोग ज्यादा इंस्पायर करते हैं। तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं, बहुत अच्छी रैंक से इन्होंने क्वालिफाई किया है। उन्होंने अपनी इस शारीरिक चुनौती को कभी भी अपनी सफलता के आड़े नहीं आने दिया। उनकी माता जो है उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर रही हैं। उनकी माँ, जिनका नाम है विभा सिन्हा, उनकी आंखें बनी। उन्होंने उनकी माँ उनके लिए किताबें पढ़ती थी, नोट्स बनाती थी, यहाँ तक कि मुख्य परीक्षा में उनके लिए उत्तर भी लिखती थी। सोच के देखो, माँ ने सिर्फ पैदा नहीं किया है रवि को, माँ ने कहीं ना कहीं पे उनके जीवन का एक हिसाब से वो सहारा बन गई हैं कि पढ़ो तुम, बताना तो मुझे, लिखूंगी मैं।
एफर्ट तुम करो, लेकिन उस एफर्ट को सिंसियर एफर्ट बनाऊंगी मैं, तुम्हें कभी भी कमजोर फील नहीं होने दूंगी। वरना कई बार माँ ही ऐसा हो जाती है, माता पिता परिवार, कि यार हमारा बेटा बेटा तो जो है अंधा है, उसको दिखता नहीं है, इस तरह की मेंटेलिटी आ जाती है। लेकिन माँ ने अपने बेटे को टॉप रैंक पे पहुंचा दिया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। वे मूल रूप से बिहार के नवादा जिले के मोहली गांव के रहने वाले हैं। तो बहुत बड़ा एक फैक्टर मुझे लगा, और मुझे इसलिए, आपको पता है किसी भी टॉपर के बारे में इतना ज्यादा हम नहीं पढ़ते हैं और ना ही मैं आपको बोल के बताता हूं, लेकिन इनका मुझे काफी अच्छा लगा तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब बात यह है कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट किस तरह का रहा है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है ना। थोड़ा सा इसके बारे में ही आप लोग जानना चाहते हैं। ऑल इंडिया रैंक 20 इस बार हिंदी माध्यम से आया है। प्रांजल राय 250 रैंक पर हैं। आदित्य सिंह 508 रैंक पर है। अभी ये कुछ इंफॉर्मेशन निकल के आई है, अभी हालांकि पूरा इंफॉर्मेशन निकल के नहीं आया है। जहां तक मुझे लग रहा है, इस पर बताया जा रहा है कि लगभग 50 से 60 जो हैं हिंदी माध्यम के सिलेक्शन बताए जा रहे हैं, हिंदी मीडियम के, है ना। हो सकता है ये कम भी हो, क्योंकि अभी अभी एक रफ आइडिया है। जरूरी नहीं है कि आपको 100% ये दिखे, ये बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। नॉर्मली हिंदी माध्यम के जो सिलेक्शन है 42 से 45 रहते हैं। हालांकि ये सिलेक्शन रेट काफी ज्यादा है कंपैरेटिवली। अगर आप देखोगे वो लोग जो मेंस लिखते हैं उसमें अगर 50 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। भाई हिंदी माध्यम के अगर मान लो आप सोच के देखो कि 13,000 बच्चों में अगर 1 या 2,000 बच्चा ही मेंस लिख रहा है और उसके अंदर इतना अच्छा सिलेक्शन का रेट है, तो और क्या चाहिए। सबसे बड़ी चुनौती क्या है, प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हो रहा है। प्रीलिम्स आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हो और आप कह रहे हो कि यूपीएससी आपके साथ इवैल्यूएशन में प्रॉब्लम कर रहा है, ये तो बड़ी सोचने वाली बात है। भाई 20वीं रैंक निकाल दिए, उससे पहले रवि सिहा का रैंक देखो, उससे पहले निशांत जैन का रैंक देखो। आपको क्या लग रहा है कि कंटेंट अच्छा है तो क्यों नहीं सिलेक्शन होगा भाई। यही बात तो मैं कितनी बार तुम लोगों को बोला हूं कि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, मींस आप लिख ही नहीं रहे हो, और आपकी चिंता क्या है, यूपीएससी जब इवैल्यूएशन करता है तो वहां पे प्रॉब्लम करता है, हिंदी मीडियम के साथ भेदभाव होता है। अरे भेदभाव तो बाद में आएगा ना, पहले तो आप मींस लिखने तो पहुंचो। तो यूपीएससी के जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भटकाव में है। भटकाव क्यों है, बड़े बड़े मंच के पीछे भागते हैं, है ना, कहानियों के पीछे भागते हैं। उनको क्लास में मजे चाहिए, उनको ऐसे टीचर ज्यादा अच्छे लगते हैं जो इधर उधर की बातें करें, उनको बिखरा के रखें, है ना, क्लास में रोमांसिक, है ना, रोमांस वाली बातें करें, वो सब चीजें उनको अच्छी लगती हैं। उनको ये नहीं अच्छा लगता कि कौन सा टीचर जो है वो हमें पकड़ के यूपीएससी तक पहुंचा सकता है। उनको सिलेक्शन से वो भागते हैं, वो ये नहीं पूछते कि सिलेक्शन कहां पर। उनको भीड़ ज्यादा अच्छी लगती है कि किस क्लास में 500 बच्चे बैठे। तो कमजोरियां अपनी हैं, दूसरों पे मत डालो। ये देखो बच्चों कि हमें कैसे हम लोग सही डायरेक्शन में काम करके यूपीएससी की बड़ी से बड़ी रैंक पर आप लोग पहुंच सकते हो। 13वीं रैंक भी हिंदी माध्यम से आ चुकी है। तो आपको पहली बात जो मैंने ये वीडियो बनाया है, ये वीडियो इसलिए नहीं है कि आपको एक नॉर्मल मोटिवेशन देना है। ये वीडियो उन सवालों का जवाब है जो आपको लोग डराते रहते हैं कि हिंदी माध्यम में सिलेक्शन नहीं। हिंदी माध्यम में सिलेक्शन है, बेहतरीन सिलेक्शन है। यूपीएससी पर किसी तरह का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मैं खुद मींस दे चुका हूं, इंटरव्यू दे चुका हूं, मुझे पता है इस बात का। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि बार बार आप इस बात को लेकर अपनी तैयारी को डाइवर्ट मत किया करिए। बेहतर करो, बेस्ट करो, बस कंटेंट पे काम करो और सही डायरेक्शन में काम करो। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो कोई कुछ भी कह रहा हो, है ना। तो जल्दी से इस बार आप लोग जो हैं अच्छे से, अब मुझे लगता है कि इस डर को निकाल कर आप लोग फोकस करेंगे अपनी तैयारी को लेकर, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप लोगों ने अभी तक टिलाइट आईएएस के अंतिम प्रहार बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, प्रीलिम्स 2026 को लेकर रणनीतिक बैच है। उसके अंदर मैं सिलेक्शन को लेकर ही काम कर रहा हूँ। स्टैटिक मॉड्यूल है, रिवीजन का मॉड्यूल है, उसी के अंदर टेस्टिंग बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। तो अपना समय मत जो है खराब करो। जल्द से जल्द उस बैच के अंदर एनरोल करके अपनी सीट मींस एग्जामिनेशन के लिए फिक्स कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।